Hello beautiful people, welcome back to my channel. I'm Priyanka and we are back again with another important video. And in today's video हम continue करने वाले हैं parts of speech from the previous video जहाँ पर हमने देखा noun के अंदर हमने पढ़े 5 kinds. दोबारा सा थोड़ा सा क्विक रिविजन करेंगे बट बिफोर दैट इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू इट राइट नाउ, डू इट, do like it, do share it, and of course subscribe. Okay, so let us begin. Now the most important thing that we have studied was noun and kinds of noun. Kinds मैंने बोला था कि एक short trick है याद रखने के लिए. What was that short trick? That you have to just count your 5 fingers and you are done with the job. That there are 5 types of or kinds of noun. And in that we read about proper, common, collective, material, abstract. तो कल हमने देखा था proper noun के कुछ अच्छे टिप्स और देखा था हमने common noun. हमने डिस्कस किया था material noun में भी हमने देखा था कि rice and other substances like that or things are considered under material noun. एंड आज हम बात करने वाले हैं, यहाँ पर है हमारे पास कलेक्टिव एंड एब्स्ट्रैक्ट. बहुत इम्पॉर्टेंट है. क्यों इम्पॉर्टेंट है? पहली बात तो कलेक्टिव नाउन इज़ कलेक्शन ऑफ कॉमन नाउन. एज आई सेड इन द प्रीवियस वीडियो आई हैव ऑल्सो एक्सप्लेन दिस. सो इफ़ यू हैवंट वॉच दैट वीडियो गो एंड वॉच इट राइट नाउ. और हमने क्या देखा कि कलेक्टिव नाउन में हमने कहा कि ग्रुप है. ग्रुप मतलब कैसा ग्रुप? हमारे पास बहुत सारे एक ही जैसे चीज़ों का ग्रुप है तो हमने उसको एक नाम दे दिया. नाम में हमने देखा, हमने एग्जाम्पल ले लिया. फॉर एग्जाम्पल आर्मी, दिस इज़ वन. अदर देन दिस कैन बी पैक एंड व्हाट मोर वी कैन टेक से बंडल. ना ये तो हमारे पास हो गए कलेक्टिव नाउन. अब कलेक्टिव नाउन में हमारे पास बहुत सारे कलेक्शन हैं, बहुत सारे नाम हैं. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू गो एंड चेक आउट द चार्ट फॉर ऑल दीज कलेक्टिव नाउन्स दैट यू हैव रेड फ्रॉम वेरी प्राइमरी क्लास. ऑफ कोर्स येस, अगर आपने हायर एजुकेशन में भी पढ़ा होगा तो बहुत बार वी कम अक्रॉस दीज वर्ड्स. And of course this is also important from the point of view of exam. And then we have abstract. तो कल हमने काफ़ी सारा कुछ डिस्कस किया था abstract noun के बारे में. Here we have examples as what can be the example? We can take truth. We can also take honesty. So these are the examples of abstract. Abstract में हमने बोला था जहाँ पर भी हम बात करेंगे क्वालिटी की और जहाँ पर भी हम बात करेंगे स्टेट की, किसी एक्शन या स्टेट की, देन वी आर गोइंग टू यूज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन बिकॉज दिस इज़ अ पर्टिकुलर नाउन where we cannot see it, where we cannot touch it, where we cannot see or touch it, but we can only feel it. ओके, तो काफ़ी सारा ये वाली बातें हो गई थी. आज जो हम इम्पॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं वो है जेंडर. बहुत इम्पॉर्टेंट है जेंडर. अब जेंडर के अंदर इतना क्या इम्पॉर्टेंट है? तो इम्पॉर्टेंट क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें हमारे पास में आते हैं कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन्स भी जिनको आपको पहचानना होता है कि वेदर इट इज़ मैस्कुलिन, वेदर इट इज़ फेमिनिन. तो वही हम डिस्कस करने वाले हैं इसके अंडर. सो हमारे पास जेंडर मतलब यू जस्ट हैव टू टेल अबाउट द जेंडर ऑफ अ पर्टिकुलर नाउन. तो हमारे पास में बहुत सारे वर्ड्स हो गए. देर आर वेराइटी ऑफ वर्ड्स दैट वी कम अक्रॉस अंडर द हेडिंग नाउन, बट नाउ वी नीड टू स्पेसिफाई और कैरेक्टराइज देम अंडर द हेडिंग जेंडर, where we find out that if it is under the heading male, अगर word से हमें ऐसा लग रहा है कि that is a male, that is to denote a male, then we say it is masculine gender. Masculine gender. The next one, this is the first one. Second one हम देखेंगे. Second one हमारे पास में है feminine gender. Now feminine gender is something which is always to denote
गर्ल्स, लेडीज़ या फीमेल्स कह ले। तो यहाँ पे हमारे पास है मैस्कुलिन फॉर मेल एंड फेमिनिन फॉर फीमेल। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाता है? नेक्स्ट हमारे पास आता है ऐसे जेंडर जो कि है बड़े कॉमन से, मतलब समझ में नहीं आता जिनको देख कर के कि वेदर दे कैन बी कैटेगराइज्ड अंडर मेल और दे कैन बी कैटेगराइज्ड अंडर फीमेल। तो ऐसे में हम क्या करेंगे? वी आर हैविंग वन ऑप्शन दैट इज कॉमन। It's too hot today and I'm sweating right now. I don't know, even the room temperature is quite good, but still, maybe because I'm quite energetic right now. Okay, so here we have masculine gender for males, feminine हमने बोला female के लिए, और कब हम यूज़ करेंगे common? जब समझ में ही नहीं आए whether it is under male or it is under female, so we put it in the common gender. हमारे पास एक और है, उसको हमने बोला न्यूटर। हमने उसको क्या बोल दिया? न्यूटर। अब ये न्यूटर जेंडर में क्या आता है? न्यूटर जेंडर में वो जो ना है मेल, ना है फीमेल, ना है कॉमन, तो वो क्या है? सब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स, या फिर कह ले कोई भी थिंग, नॉन लिविंग। ओके, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट या थिंग जो कि है नॉन लिविंग, वो हमारा हो जाएगा न्यूटर जेंडर के अंदर। अब जल्दी जल्दी फटाफट से एग्जांपल्स देख लेते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कमिंग ऑन टू मैस्कुलिन, अब यू टेल मी, मैन विल बी कंसीडर्ड एज मैस्कुलिन जेंडर, इट्स मेल। योर ब्रदर, फादर, सन, all will come under the heading masculine gender. Next is feminine gender. Feminine gender, where we are talking about the noun which can be categorized under the heading female. Okay, we designate or we say that the gender is feminine. क्या हो जाएंगे? मदर आ गई, सिस्टर आ गई, और कौन आ गए? और आ गए आपके आंटी आ गई, और कौन आ गए? तो ये सारे आ गए हमारे फेमिनिन जेंडर के अंदर। कॉमन में कौन आया? अब यहाँ से उठाया मैंने फादर, यहाँ से उठाया मैंने सन। अब दिक्कत ये है, अगर सन है, ब्रदर है, ब्रदर में कज़िन हो गया, वो कज़िन सिस्टर है या कज़िन ब्रदर है, यू नीड टू मेंशन दैट थिंग। जस्ट इफ द वर्ड कज़िन इज़ यूज्ड, यू नेवर नो वेदर इट इज़ अ मेल और अ फीमेल, सो वी से दैट इट विल कम अंडर द हेडिंग कॉमन, मतलब कॉमन है। और क्या हो सकता है कॉमन के अंडर? अब हमने ले लिया एक वर्ड टीचर, तो अभी ये टीचर यहाँ सामने दिख रही है, बट ये टीचर क्या है? यू कैन सी मी एंड यू कैन टेल मी आई एम अ फीमेल, सो माई नेम विल बी कंसिडर्ड अंडर द हेडिंग फेमिनिन जेंडर। बट when you just say, without saying the name, just you only say that teacher. If the word teacher is coined, then what we can say? That this comes under the heading common. Why this is common? Because we cannot say whether it is male or female. Other examples can be doctor. Now जैसे हम ये word सुनते हैं doctor, जनरली हमारे दिमाग में एक इमेज बनती है विच इज़ ऑफ अ मेल डॉक्टर, बट डॉक्टर क्या आएगा? कॉमन में आएगा, बिकॉज इट कैन बी ईदर अ मेल डॉक्टर और अ फीमेल डॉक्टर। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू न्यूटर। अब मैंने कहा कि कोई भी थिंग या ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग विच कैनॉट बी कैटेगराइज अंडर एनी ऑफ दीज हेडिंग्स, जो भी बचा कुचा है, आई से द वर्ड बचा कुचा, लेफ्ट ओवर विल बी under the heading neuter. So what can be the example? Here the examples can be book. अब book क्या है? मेल है, फीमेल है, क्या है? कुछ नहीं है। ये थिंग है, तो ये आएगा न्यूटर के अंदर। इसके बाद क्या आ गया? चेयर। चेयर हमारा क्या है? ना मेल है ना फीमेल है, कॉमन भी नहीं बोल सकते, ये हमारा हो गया न्यूटर। सो आई होप दैट फ्रॉम दिस वे ऑफ telling you things, it is easy for you to catch the things, for you to like understand the concept. So today what we have done, we have just revised about the noun, their kinds. The second topic which comes under the heading noun is gender, which is important because here also we have got a long list for which you need to understand whether it comes under
विच ऑफ द कैटेगरी और विच ऑफ द हेडिंग्स। तो आज के लिए बस इतना ही। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि एक छोटा सा हम टेस्ट ले सकते हैं। आप मुझे एटलीस्ट कितना ले ले, चलिए 5 ले लेते हैं। ओके, लेट्स टेक 5। सो यू हैव टू टेल मी एटलीस्ट 5 names of which will come under masculine, 5 for feminine, 5 for common and 5 for neuter. And I want this to be answered in the comment section, and tell me whether you can randomly, just write without taking a break or something, write down the examples of all of these genders. For today, only this much. My neighbor people, they are worshipping their Lord, so that's why you can hear the ringing sound of the bell. And now it's the time that I say, keep learning, keep practicing. Let's meet in the next video. We'll continue with this, and take care, keep smiling. Bye bye.